आज हम लोग शुरू करते हैं पिस्टिल कह लें या कार्पेल बोल लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये सपोज करो स्टिग्मा हुआ, स्टाइल हो गया और ये बन गई ओवरी। यही कंप्लीट स्ट्रक्चर पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये ओवरी हो गई। ये देख लेना, प्लेसेंटा का पार्ट में बना रहा हूँ। ये हो गया प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा से लगा हुआ है फ्यूनिकिल। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ह्यूमंस में होता है उसी तरीके से फ्यूनिकिल। ठीक है, और ये फ्यूनिकिल अटैच्ड है किससे? ओवरी से, सॉरी ओव्यूल से। ठीक है, अब ये देखना कि ओवरी के अंदर का इनको छोड़ करके जितना भी टिश्यू है, ठीक है, ये सारे टिश्यूज़ को हम बोलते हैं लोक्यूल। ये 2n नंबर होते हैं। लोक्यूल जो भी होंगे वो सब 2n नंबर होंगे। हम कह दें स्पेस इन ओवरी। ठीक है, जो भी सेल्स हैं ये, इन सबको हम बोल देते हैं लोक्यूल। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ओव्यूल को बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल का एक डिस्क्रिप्शन देखा जाए, डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे कवर इसके ऊपर बने हुए हैं। ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम बोलते हैं इंटीगुमेंट। ठीक है, अब ओव्यूल के ऊपर सिंगल लेयर का भी इंटीगुमेंट हो सकता है और 2 लेयर्ड इंटीगुमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीगुमेंट। और अंदर के जितने भी सेल्स होंगे ये सारे 2n नंबर सेल्स, इन सारे सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि लोक्यूल किसको बोले थे? जो ओवरी के अंदर है, ठीक है, उसे लोक्यूल बोल दिए थे, लेकिन जो ओव्यूल के अंदर के सेल्स हैं उनको न्यूसिलस बोल दिए। हम कहते हैं सेल इनसाइड ओव्यूल, और ये 2n नंबर होंगे। ठीक है, विथ एबंडेंट फूड, न्यूट्रिशन भी इनके पास सफिशिएंट रहता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये मान लेते हैं फ्यूनिकिल है और ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये फ्यूनिकिल हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताना है कि जहाँ पे प्लेसेंटा और फ्यूनिकिल, सॉरी क्या हम बोलें, ओव्यूल और फ्यूनिकिल जहाँ पे मिलते हैं उस लोकेशन को, उस पार्ट को हम हाइलम बोल देते हैं। हाइलम को कहते हैं प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हाइलम का जगह। अब देखना, ये ऊपर जो ओपनिंग हमको दिख रही है इंटीगुमेंट, जहाँ पे कवर नहीं किए हुए हैं न्यूसिलस को, उस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस साइड को बोलते हैं, उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। जहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होगा उसके ऑपोजिट का एंड कहलाता है चैलेजल एंड। ठीक है, जहाँ भी माइक्रोपाइल होगा उसके ऑपोजिट का एंड चैलेजल एंड कहलाएगा। अब जैसे ही एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा डायग्राम, या तुम्हारे बुक में जो डायग्राम होगा ओव्यूल का, उसमें क्या होगा, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ बनाया हुआ, ठीक है, एक डाउनवर्ड माइक्रोपाइलर एंड होगा, तो उससे कन्फ्यूज़न में मत आना। ठीक है, हमेशा जिधर माइक्रोपाइल बनाओगे उसी के ऑपोजिट चैलेजा बनाओगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक डायग्राम ऐसा देख लेते हैं ओव्यूल का। जैसे सपोज़ करो कि ये कोई ओव्यूल है। ठीक है, ये माइक्रोपाइल इसका नीचे की तरफ है, ये उसके न्यूसिलस के सेल्स हो गए। ठीक है, और ये मान लो फ्यूनिकिल हो गया और ये हाइलम हो गया। इधर हो गया माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट देखो चैलेजा कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये होगा चैलेजल एंड। अब ये मत सोचना पहले वाले डायग्राम के हिसाब से कि जहाँ पे हाइलम है उधर ही चैलेजा होगा। ठीक है, हाइलम से चैलेजा का कोई लेना देना नहीं है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड से चैलेजा का लेना देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखना, इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से कोई एक सेल जिसके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन हो
वो मॉडिफाई होती है और मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों बनती है, उसके पीछे भी रीज़न है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो एंट्री होगी पोलन की, वो पोलन ट्यूब की, वो माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है। तो ज़्यादा प्रोबेबली माइक्रोपाइलर एंड की ही सेल बनाती है, न्यूसिलस की सेल, माइक्रोपाइलर एंड की न्यूसिलस की सेल मॉडिफाई होकर के बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल। तो मैं लिख दूँ, हियर वन सेल फॉर्म न्यूसिलस becomes specialized with dense cytoplasm to form megaspore mother cell। इसको MMC बोला जाता है, ठीक है, ऑन माइक्रोपाइलर एंड। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको बाहर लेकर के देखते हैं, ठीक है। एक सेल को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सपोज करो इंटीग्यूमेंट्स हो गए, ये सारे सेल्स हो गए, सॉरी न्यूसिलस हो गया, ये हो गया एक मेगा स्पोर मदर सेल। ये न्यूसिलस की ही सेल थी कोई, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, ठीक है। इसके अंदर ये सपोज करो इंटीग्यूमेंट हो गया, अब इसमें मियोसिस हो जाए। देखना मेगा स्पोर मदर सेल 2n नंबर है, ठीक है। अब जब मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, सारे के सारे n नंबर होंगे, ठीक है। ये सारे n नंबर हो गए, ठीक है। अब इसमें से हम देखते हैं आगे चल के 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं और एक ही सेल बचती है, ठीक है। तो मेगा स्पोर अकेले बचेगा। तो 3 मेगा स्पोर यहाँ पे डीजेनरेट हुए, ये चारों मेगा स्पोर कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से 3 डीजेनरेट हो गए और एक ही बचा। तो अगले स्टेज में हम क्या करते हैं, ये एक बचा, इसको हम मेगा स्पोर बोल रहे हैं। तो ये एक मेगा स्पोर बचा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये मान लो मेगा स्पोर का नाम दे दो मेगा स्पोर, ठीक है। ये न्यूसिलस की सेल्स है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 3 रिपीटेड माइटोसिस होता है। अब ये जो रिपीटेड माइटोसिस है, ये इस तरह से होगा कि कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो मेगा स्पोर का सेल है वो बड़ा होता चला जाएगा और एक बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर 3 माइटोसिस होने से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे सपोज करो बढ़ता गया, 3 बार माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। हम लिख देते हैं माइटोसिस इन सच ए वे दैट कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये 8 सेल्ड स्टेज हो गया। अब इस 8 सेल्ड स्टेज में ये जो पहले जो मेगा स्पोर था वही जब बड़ा होकर के 8 सेल्ड स्टेज बना है, और इसी के पार्ट को हम इसको बोल दिए एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस हैं और सारे n नंबर न्यूक्लियस हैं। अब देखते हैं इसके बाद इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट होगा और तब जा कर के साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। तो हम ये देख लें कि एक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया, ठीक है। अब देखना जरा, ये न्यूक्लियर अरेंजमेंट देन साइटोकाइनेसिस। अब आगे जा कर के ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बन गया एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे 2 सेल्स, 8 में से 2 सेल वॉल बना करके, सेल मेम्ब्रेन बना करके माइक्रोपाइलर एंड पे फिट हो गई, ठीक है, एडजस्ट हो गई। ये सेल को बोलते हैं सिनर्जीड, ठीक है।
और इनमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, आउटग्रोथ बने हुए हैं, उनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, ठीक है। तो कह दें गाइड पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जीड। अब एक जो सेल होगा ये बनाएगा एक, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सब बन गया, ये हो गया एक। अब ये देखें कि सिनर्जीड और एक दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एक एपरेटस, ठीक है। अब देखेंगे कि दूसरे पोल पे जो चैलेजल पोल था, चैलेजल एंड पे 3 सेल वॉल बन जाती है, 3 न्यूक्लियस यहाँ एडजस्ट हो गए और 3 सेल वॉल, ठीक है। इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल्स। अब बचा हुआ है 2 न्यूक्लियस जिनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सपोज करो दोनों न्यूक्लियस हो गए जिनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ये बाकी जो सेल्स हैं, ये बाकी 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे हैं, इनका जो सेल वॉल है पहले से और उसके पहले जो एम्ब्रियो सैक था उसका वॉल है, तो एम्ब्रियो सैक का वॉल, ये जैसे सपोज करो इनके ये वॉल जो हैं ये सब मिल करके इसको कवर कर दिए हैं, और ऐसा दिखने में हमें लगेगा कि ये ऐसा अकेले एक सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके ऐसा लग रहा है कि इसमें 8 न्यूक्लियस हैं लेकिन सेल सिर्फ 7 है। पोलर न्यूक्लियाई वाली एक सिंगल सेल काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 10 एम्ब्रियो सैक is 7 celled and 8 nucleated, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज देखते हैं, बाकी की बातें अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।